हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप एवरी स्टूडेंट्स इज फाइन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज आपकी 9.3 क्लास 11th और लेक्चर सेकेंड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कहा, लास्ट वीडियो में हमने करवाया 1 to 5 क्वेश्चन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। कोई ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर सभी टर्म्स के बीच में रेशो क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाती है? आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ए फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन रेशो आर होता है। ठीक है, A2/A1 से निकालते हैं, A3/A2, A4/A3। nth टर्म के बारे में बात की हमने वहाँ पे, nth टर्म के बारे में बात की an, AR की पावर n-1, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आइए आप उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़िए आप। 6 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। देखिए भाई, जब भी सभी बच्चे अपनी वीडियो से जब आप पढ़ते हैं तो बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप उसी को सुन के आप काम कर रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट पे जब तक नज़र नहीं जाएगी तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके निकालने, क्योंकि एक बार तो आप देख के निकाल पाते हैं, उसके बाद आप नहीं निकाल पाते। इसका रीज़न ये होता है कि आपको स्टेटमेंट ध्यान नहीं रहती, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या आया। तो ये नहीं करना, आपने बुक साथ रखनी है और बुक में पहले स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट के बाद जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको देखिए, उसके बाद उसको बंद करके आप अपना सॉल्यूशन स्वयं कीजिए। करने का तरीका ये होगा, तब जाके आप पकड़ बना पाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए द नंबर हो गया आपका -2/7, -2/7 कोमा x कोमा -7/2 इन GP। कह रहा है कि x की क्या वैल्यू आए कि तीनों नंबर्स क्या हो जाए, GP में हो जाए। अब भाई कोई भी तीन टर्म्स जब GP में होगी तो रेशो इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रेशो निकाल दूँ, क्या आएगा? A2/A1 = A3/A2 निकाल दूँ। x अपॉन -2/7 = -7/2 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। x इंटू एक्स क्या आ गया? x स्क्वायर। ये आ गया -2/7 और -7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1, स्क्वायर रूट लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आपका आंसर हो गया। आपने ये निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी आपने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जब भी आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट जब भी, काफ़ी बार बता चुके हम, तो आप इसको प्लस माइनस लिखा दो, यानी कि +-1, यानी कि प्लस की 1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, प्लस की -1 वैल्यू भी आपकी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपके आंसर हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, हमने सम का फार्मूला नहीं करवाया, आइए हम सम के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP क्या होता है भाई? SN होता है, A R की पावर n-1, R की पावर n नीचे होता है -1 अपॉन होता है R-1। ये लगेगा जब R क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा तब। और दूसरा फॉर्मूला होता है A1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, जब R की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या किसी की फॉर्म में, या छोटी आनी चाहिए बस। 1 से छोटी वैल्यू होगी तो 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, और यदि R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो A R की पावर n-1 अपॉन R-1। ये आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। ठीक है, एक और चीज़ आएगी आपकी, एक और चीज़ आएगी, सम ऑफ, चलो ये अगले एक्सरसाइज में आएगा शायद, तब बताएंगे हम आपको। इनफाइनाइट सीरीज़ का सम बता रहा था मैं। इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी हो आपको GP की, लास्ट टर्म ना देके इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी हो, तो आप उस GP का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी रहने देते हैं, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जरूर याद रखें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP SN = A R की पावर n-1 अपॉन R-1। R ग्रेटर देन 1 होगा तो लगेगा A1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, जब R की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब लगेगा। क्लियर? तो देखिए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स, इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स
ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया है 0.15, जीपी की दे रखी भाई 0.15, 0.015, 0.015, शायद ऐसा कुछ दिया होगा आपको। हाँ जी 0.0015 और अप टू 20 टर्म्स का निकालना है। किसका निकालना? अप टू 20 टर्म्स का निकालना है, अप टू 20 टर्म्स। इट मीन्स क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे भी प्लस का। 20 टर्म्स तक का आपने सम फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी, ए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो लिख लीजिए। कॉमन रेशो आर कितना आ गया भाई 0.015 अपॉन 0.15 कट जाएगा, यानी कि 0.1 बच गया आपका, क्योंकि 3 डेसिमल ऊपर था 2 डेसिमल नीचे था, तो 1 डेसिमल बचेगा आपका। उसके बाद हो गया आपका एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना भाई 10 का। इट मीन्स एन की वैल्यू आपके आ गई 20, बस यही चाहिए। अब S20, एस एन का फॉर्मूला लगाओ पहले तो भाई। एस एन क्या होता है, ए, अब देखिए आर छोटा है या बड़ा है, आर 1 से छोटा है, तो आर की पावर n -1 अपॉन आर -1 आएगा। ए की वैल्यू क्या होगी 0.15, आर की वैल्यू 0.1 की पावर 20 -1 अपॉन, सॉरी आर की वैल्यू भाई 0.1 है, तो उल्टा फार्मूला लगा दिया हमने। ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला लगे क्योंकि आर लेस देन 1 है, देखिए 0.1 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1, करिए सोल्व। 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन क्या बच गया 0.9, ये आपका आंसर बच गया लगभग। ठीक है, तो क्या करें आप अब इसको, भाई ज़्यादा करें तो आप इसको सोल्व कर लीजिए बस भाई। 1 माइनस को इसको सोल्व कर लो, क्या बच सकता है आपका भाई 15 बच गया। 1 माइनस 0.1 की पावर 20, थोड़ा चलो ऊपर लिख रहा हूँ, 0.15 है, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 हो गया अपॉन 0.9 था, इसकी डेसिमल हटाओगे और इसकी हटाओगे तो 1 0 का अंतर आ जाएगा, ये आ गया 15 6 जा, इट मीन्स 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20। बस इसको ओपन नहीं करना, आप इतना ही छोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 0.1 की पावर 20 आप कहाँ से खोलोगे, यानी कि 20 डेसिमल डिजिट चाहिए हमें लिखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द सम निकालना है टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स आपको दी हुई सामने उसका ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई भी जीपी दे रखी है उसकी, कोई भी जीपी दे रखी है, तो देखिए जीपी क्या होगी आपकी √7 √21 √21, उसके बाद दे रहा है भाई √3 √7 और डॉट 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 अप टू n टर्म्स का कह रहा है। क्या कह रहा है, अप टू n टर्म्स का सम आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, तो क्या करना आपने √7 प्लस √21 3 √7 प्लस अप टू प्लस n टर्म्स, आपने ये फाइंड आउट करनी है चीज़। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, a की वैल्यू √7, कॉमन रेशो r की वैल्यू क्या होगी √21/7 लिख दूँ, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है तो एक साथ लिख दिया, 7 3 जा, इट मीन्स क्या आ गया आपका √3। r क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया आपका, क्योंकि 1.73 एक से बड़ी वैल्यू होती है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगा, तो SN लगाइए, a r की पावर n -1 अपॉन r -1। a की वैल्यू क्या आई आपकी √7, r की पावर n यानी कि √3 की पावर n -1 अपॉन √3 -1। भाई ज़्यादा करना चाहो तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। करेंगे तो क्या आएगा √3 + 1 और √3 + 1, √7 ये आ गया √3 + 1 और
√3 की पावर n -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 3 बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 - 1 क्या बच गया 2। तो इसको अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे √7 और √3 + 1 और √3 की पावर n -1 अपॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें निकालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से और उसके बाद आप उसको फार्मूले में पुट कीजिए और क्वेश्चनों को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है उसकी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको सामने दी हुई है उसका आपने सम फाइंड आउट करना है। और ये दिया हुआ आपको 1, जीपी दी हुई आपको 1 - a स्क्वायर -a³ अप टू n टर्म्स। देखिए भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 + (-a) + a स्क्वायर + (-a³ प्लस अप टू +n टर्म्स तक। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई a, यानी कि 1 कॉमन रेशो, क्योंकि जीपी है तो कॉमन रेशो निकलेगा भाई, ध्यान रखना r, a2/a1 यानी कि -a/1 यानी क्या आ गई आपकी -a आ गई। क्लियर। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn का फॉर्मूला लगाओ, a r की पावर n -1 अपॉन r -1, क्योंकि अब चल जाएगा, a नेगेटिव है तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, क्योंकि a क्या है नेगेटिव है तो 1 से छोटा हो गया, तो 1 - r की पावर n का लगेगा फार्मूला। तो देखिए लगे a की वैल्यू है 1 - r की पावर n यानी कि -a की पावर n अपॉन 1 - प्लस ये हो जाएगी, यानी 1 - -a की पावर n अपॉन 1 + a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, a है ये नीचे ये। क्लियर हो जाएगा सभी का, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ इसी टाइप से आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है। देखिए फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x³ x⁵ x⁵7, x³ x⁵ x⁵7 अप टू n टर्म्स तक दे रखी है भैया, इसका सम फाइंड आउट करना है। मीन्स x³ + x⁵ + x⁵7 अप टू n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी a, इट मीन्स x³, उसके बाद कॉमन रेशो क्या हो गया r भाई a2/a1 यानी x⁵/x⁵3, जब जाएगी ऊपर पावर 2 बच जाएगी, लेस होती पावर, कटती नहीं है भाई, लेस होती पावर, तो क्या हो गया आपका x² आ गया, यानी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स a r की पावर n -1 अपॉन r -1, a की वैल्यू क्या हो गया आपकी x³ इंटू r की पावर x², इस सारे की पावर n -1 अपॉन x² -1, क्या हो गया x³ x की पावर 2n -1 अपॉन x², ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिया हुआ आपको, कह रहा है कि आपको इवलेट करनी है वैल्यू, आपने कैसे इवलेट करेंगे आप, देखिए समेशन ये दे रखा आपका k = 1 to 11 और कह रहा है 2 + 3 की पावर k, यानी कि k की वैल्यू 11 तक रखनी है, 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 11 टर्म्स का। तो पहली टर्म क्या बनेगी आपकी, रखो k की वैल्यू 1 2 3 4 5, रखो 2 + 3 बनी
उसके बाद क्या बने 2 + 3 का स्क्वायर बनी, उसके बाद 2 + 3 की क्यूब बनेगी प्लस अप टू 2 + 3 की पावर 11 बनेगी, यही बनेगी। इसका सम फाइंड आउट करना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। देखिए 2 2 2 और 2, ठीक है, कितनी बार आया 2 + 2 + 2 प्लस अप टू 11 टाइम्स, भाई 11 बार ही आया, ठीक है। उसके बाद प्लस देखिए 3 आया, 3 स्क्वायर आया, 3 क्यूब आया अप टू 3 की पावर 11, क्लियर। ये तो देखिए सिंपल एडिशन हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है। क्या आया 11 × 2 क्या आ गया 22, क्योंकि 11 टर्म्स थी और 2 हर बार था तो 22 आ गया। उसको उठाइए 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस 3 की पावर 11, तो ए क्या आ गया इसमें 3, जीपी बन रही, देखिए पावर इंक्रीज होती जा रही है तो जीपी बनेगी आपकी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 की पावर 2/3, एक पावर कैंसिल यानी कि क्या बच गई 3। तो सम ऑफ 11 टर्म्स ए आर की पावर 11 - 1/r - 1, तो लगाइए ए की वैल्यू 3, आर की पावर 3 की पावर 11 - 1/3 - 1, यानी कि 3/2 × 3 की पावर 11 - 1। तो सम ऑफ जीपी क्या आया, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आया 22 प्लस 3/2 और 3 की पावर 11 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी कर लेंगे आसानी से, ये आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।